हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट टुडेज लेसन। एक दिन तुषार अपने साथियों के साथ एक घर में खेल रहा था। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पर लिखेंगे वन डे तुषार was playing in a house with his friends. One day Tushar was playing in a house with his friends. सहसा उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, यानी कि अचानक। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सुनाई देना, इसके लिए आप हियर का यूज कर सकते हैं। इसका वर्ब टू हो जाएगा हर्ड। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब टू यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सडनली ही हर्ड अ पेनफुल स्क्रीम। सडनली ही हर्ड अ पेनफुल स्क्रीम। तुषार अपने साथियों के साथ तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। तो यहां पर लिखेंगे तुषार along with his friends immediately ran in that direction। यहां पर रन से रैन बन जाएगा वर्ब टू। इमीडिएटली यानी कि तुरंत। तुषार along with his friends immediately ran in that direction। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। Seeing the scene there, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहां पर आप लिख सकते हैं he got goosebumps। Seeing the scene there, he got goosebumps। उसका मित्र राजीव बिजली के तार से चिपका हुआ था। तो यहां पर लिखेंगे his friend Rajiv was clinging to the electric wire। His friend Rajiv was clinging to the electric wire। उसे देखकर तुषार मन ही मन छटपटा उठा, राजीव की जान कैसे बचाई जाए। तो यहां पर लिखेंगे तुषार started panicking in his mind। How to save Rajiv's life। तुषार started panicking in his mind how to save Rajiv's life। यह घटना कोलकाता के एक उपनगर बेहाला की है। तो यहां पर लिखेंगे दिस इंसिडेंट took place in Behala, a suburb of Kolkata। या दिस इज द इंसिडेंट ऑफ बेहाला अ सबर्ब ऑफ कोलकाता। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
या फिर दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन बेहाला अ सबर्ब ऑफ कोलकाता। बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था, यानी कि जर्जर अवस्था में रहना। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिलैपिडेटेड। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस हाउस ऑफ बेहाला वॉज इन अ dilapidated condition. This house of Behala was in a dilapidated condition. जिसे बच्चों ने अपने खेलकूद का स्थान बना लिया था, which the children had made a place for their play. आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी लिख सकते हैं, खेल कूद, लेकिन यहाँ प्ले से ही काम चल जाएगा। प्ले को एज अ नाउन भी आप लिख सकते हैं, प्ले वर्ब भी है। विच द चिल्ड्रन हैड मेड अ प्लेस फॉर देयर प्ले। राजीव अन्य बच्चों के साथ वहां आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। Rajiv there with other children was playing a game of hide and seek. Rajiv there with other children was playing a game of hide and seek. मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे an electric wire was hanging on the wall of the house. An electric wire was hanging on the wall of the house. तार के ऊपर रबर गलकर उतर गई थी। तो यहां पर लिखेंगे the rubber on the wire had melted and fallen off. ऑफ का अर्थ यानी वहां से हट जाना। द रबर ऑन द वायर हैड मेल्टेड एंड फॉलन ऑफ। बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। द चिल्ड्रन डिड नॉट पे अटेंशन to the wire. The children did not pay attention to the wire. खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे घर को जाने लगे। तो यहां पर लिखेंगे after the game ended all the children slowly started going home. After the game ended, all the children slowly started going home. राजीव भी जाने लगा, तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया, जिसके कारण वह उससे चिपक गया था। राजीव also started leaving
when suddenly his hand touched the wire due to which he stuck to it। आप गॉट का भी यूज कर सकते हैं। ही गॉट स्टक टू इट। स्टिक से स्टक बनता है। स्टिक का अर्थ होता है चिपकना, और स्टिक से स्टिकर भी बनता है, यानी चिपकने वाला चीज। राजीव ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग वेन सडनली हिज हैंड टच्ड द वायर ड्यू टू विच ही गॉट स्टक टू इट। राजीव के साथी उसे बचाना तो चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो यहां पर लिखेंगे Rajiv's friends wanted to save him, but they could not think of any solution. Rajiv's friends wanted to save him, but they could not think of any solution. यदि कोई उसे छूता तो उसे भी करंट लग जाता। तो यहां पर लिखेंगे if anyone touched it, he would also get इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड का अर्थ होता है बिजली से चिपक जाना, सड़ जाना, करंट लग जाना। इफ एनीवन टच्ड इट ही वुड ऑल्सो गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड। तुषार को एक उपाय सूझा। तुषार थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन। तुषार थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग वुड। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग वुड। उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबर के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। तो यहां पर लिखेंगे ही हैड read that if someone gets stuck to the electric current, he can be separated by using a piece of wood or by wearing rubber shoes. He had read that if someone gets stuck to the electric current, he can be separated by using a piece of wood or by wearing rubber shoes. बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। ढूंढने पर भी, इसके लिए यहां पर यूज करेंगे इवन आफ्टर सर्चिंग अ लॉट, he could not find the piece of wood. Even after searching a lot,
He could not find the piece of wood. उसके पैरों में रबर के जूते भी नहीं थे. He did not even have rubber shoes on his feet. He did not even have rubber shoes on his feet. तुषार परेशान हो उठा. तुषार got worried. तुषार got worried. वह जानता था कि यदि उसने राजीव को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा. He knew that. नो से न्यू बन जाएगा वर्ब टू. If he touched Rajiv like this, तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा. He would also get stuck with him. यहां सभी वर्ब पास्ट में है तो यहां पर विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज करेंगे. He knew that if he touched Rajiv like this, he would also get stuck with him. उसने अपने मन में किसी भी प्रकार राजीव को बचाने का निश्चय किया. He decided to save Rajiv in his mind. किसी भी प्रकार से by any means, यानी किसी भी साधन से. He decided to save Rajiv in his mind by any means. या फिर he decided in his mind to save Rajiv by any means. तुषार ने राजीव को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया. तो यहां पर लिखेंगे without touching Rajiv, Tushar grabbed his pants and shook him hard. यानी जोर से एक तरह से हिलाया. Without touching Rajiv, तुषार grabbed his pants and shook him hard. आप चाहें तो इस क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं. तुषार grabbed his pants and shook him hard without touching Rajiv. झटका लगते ही राजीव बिजली की तार से अलग होकर जमीन पर आ गिरा. तो यहां पर लिखेंगे as soon as the shock occurred. यहां पर शॉक का अर्थ एक तरह से झटका हुआ. राजीव got separated from the electric wire. और जमीन पर आ गिरा. and fell on the ground. As soon as the shock occurred, Rajiv got separated from the electric wire and fell on the ground. राजीव का शरीर काला पड़ गया था. तो यहाँ पर लिखेंगे Rajiv's body had turned black. राजीव्स बॉडी हैड टर्न्ड ब्लैक. उसकी सांस भी धीमे धीमे चल रही थी. हिज ब्रीदिंग वॉज ऑल्सो मूविंग स्लोली. हिज ब्रीदिंग वॉज ऑल्सो मूविंग स्लोली.
या फिर आप लिख सकते हैं ही वॉज स्लोली टेकिंग हिज ब्रेथ। ही वॉज स्लोली टेकिंग हिज ब्रेथ। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यह पैसिव वॉइस में है, जैसे मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब 3। कहीं पर पहुंचाना या ले जाना आप टेक टू का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर टेकन टू हो जाएगा। ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू हॉस्पिटल। ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू हॉस्पिटल। कुछ दिन के इलाज से राजीव ठीक हो गया। राजीव रिकवर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ ट्रीटमेंट। राजीव रिकवर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ ट्रीटमेंट। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पर्सन इन ट्रबल। वी मस्ट हेल्प द पर्सन इन ट्रबल, या फिर वी मस्ट हेल्प दोज पर्सन्स हु आर इन ट्रबल। आई होप फ्रेंड्स आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।